उसी घर में घुसा रहता है। ये ममता है। ममता बहुत मुश्किल होती है और शरीर की ममता तो बहुत जबरदस्त। मनु महाराज दुखी हो गए। आप देखो इतना बड़ा राज्य भी महाराज के हृदय को भर नहीं पाया। पृथ्वी का एक छत्र शासन भी मनु महाराज को तृप्त नहीं कर पाया। दुखी हैं। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके निकाली जाएगी? क्या भगवान के बिना सुमिरन के मेरी जिह्वा शांत हो जाएगी? क्या भगवान के बिना दर्शन के मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे? बहुत अंदर से ग्लानि। किसी ने कोई उपदेश नहीं किया, अंतः प्रेरणा आई है। और बंधु, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा भीतर से प्रकट होती है। प्रेरणा हृदय से आती। किसी से कुछ नहीं बोले, सीधे उतरे और रानी के कक्ष में पहुंच गए। महारानी बैठी थी। अरे राजन, कैसे? पास बैठ के देवी, एक इच्छा मन में आ रही है, मानो तो कहें। बोले कहिए। बोले अब बाल बच्चेदार हो गए, अब राजकाज संभालने लायक हो गए और हम बूढ़े हो गए। थोड़े दिनों की लीला है, राम नाम सत्य होने वाला है। मन करता है कि किसी तीर्थ में जाकर जीवन का शेष समय और संतों के चरणों में भगवत सुमिरन करते करते पूरा करें और इन नेत्रों से एक बार प्रभु की झांकी का दर्शन हो और सदा के लिए नेत्र बंद हो जाएं। ऐसी अंदर से प्रेरणा आ रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के आंखों से आंसू आ गए। राजन, मैं कितने दिनों से सोच रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। और सुनिए राजन, बेग विलंबन करिए नृप। रानी ने समर्थन कर दिया। घटना कब घटती है? मन जब स्वयंभू हो जाए, मन जब स्वयं निर्णय ले। और शत्रुपा माँ ने बुद्धि स्वरूप बदलती है। अभी नहीं, अभी छोटी बच्ची है, अभी नहीं, अभी शादी हो जाए, अभी नहीं, अभी मकान बन जाए। बुद्धि स्वरूप बदलती है। शत्रुपा अनुगमन करने लग जा, बुद्धि साथ दे दे, घटना घट जाती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। बुद्धि के समर्थन के बाद घटना घटा करती है। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी, संकोच में बोली नहीं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है महाराज। कहिए। बोले सद्गुण और सद्विचार ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे, जाने की बात पहले बोल देते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार ये जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं, एक बार आके घुस जाते हैं मन में तो निकलने का नाम ही नहीं लेते, चिता के साथ जाते हैं। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए नृप साजिए सबई समाज। तुरंत निर्णय हो गया। उसी समय महाराज ने बेटे बुला लिए और अपनी पगड़ी उतारकर उत्तानपाद के शीश पर रख दी। क्या हुआ पापा? बोले बेटा, हम तुम्हारी माँ के साथ किसी तीर्थ में जाएंगे। पहले तीर्थों का दर्शन करेंगे, फिर एक निश्चित तीर्थ में संतों के चरणों में बैठकर जीवन का शेष समय हरि स्मरण में बिताना चाहते। अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, लायक हो, तो अब तुम राज्य का संभालो। बच्चे ले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? वृद्धावस्था में आप हमको सेवा से क्यों वंचित करना चाहते हैं? हर पुत्र चाहता है कि मैं वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सेवा करूं। नहीं नहीं, हम नहीं। आप कोई राज्य काज में बिल्कुल रुचि मत लीजिए। आप केवल बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे। ममता की भाषा, मीठी मीठी भाषा बोली। राजा पिघल गया। ठीक है, तो बस इतना ही बोले थे। शत्रुपा जी ने आंख से देखा, राजन तिलक लगाकर कोई विदा नहीं करेगा। ये ममता की कीचड़ है, इसमें से ऐसे नहीं निकल पाओगे। जोर जबरदस्ती निकलोगे तभी निकल पाओगे, नहीं इसी में हाय हाय करके मर जाओगे। बुद्धि ने समर्थन श्रेष्ठ कर दिया। राजन जल्दी करो। और गोस्वामी लिख दिया, बर बस राज सुत ही तव दीना। बर बस राज सुत ही तव दीना। नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत कहाँ गए? बन बन कीना।
हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। जबरदस्ती राज्य छोड़ दिया। घर की ममता जबरदस्ती छूटती है। परिस्थिति ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, तब ये ठीक हो जाए, तो चार परिस्थिति और आगे आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज का युग घर छोड़कर जाने का नहीं है। ये बात मैं सत्युग की बोल रहा हूं। आज घर में ही रहना आवश्यक है, क्योंकि तीर्थों में रहा नहीं जा सकता, वनों में रहा नहीं जा सकता। वन स्वतंत्र नहीं है, वन विभाग के अधीन है। वो आपको टिकने ही नहीं देंगे, वहाँ निकाल के खदेड़ कर आपको बाहर कर देंगे। राज्य सरकारों की ओर से साधु महात्माओं की कोई सुरक्षा भी नहीं हुआ करती है, कोई भी घटना दुर्घटना करे। और ये युग उस प्रकार का नहीं है। इसलिए करना क्या, घर तो मत छोड़िए, लेकिन दखल छोड़ दीजिए। रहिए घर में, दखल छोड़ दीजिए, और स्वाद और विवाद छोड़ दीजिए। जो थाली में आ गया चटकारे, अरे वाह बहू, यह दाल किसने बनाई थी? क्यों पापा, क्या कुछ, अरे कमाल कर दिया, रोज बनती थी, इतना स्वाद, आज क्या डाला है तुमने? छम छम करती एक फूली सी रोटी और लेकर आएगी। और आपने अगर टे 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 की, ये बुड्ढे को कुछ भी कर दे स्वाद ही नहीं आता है। वो इतनी ज्यादा कुरमुराएगी रसोई में जाकर, ले रोटी ऐसे पटकेगी, ले वो दाल और फैल जाएगी आपकी। हमेशा घर में रहिए बेदखल होकर। जैसे रिश्तेदार रहता है, वो कोई दखल नहीं देता घर में, उसके में कुछ भी हो रहा हो, जिसके घर में वो बैठा है ठाट से पलंग पर बैठ के चाय नाश्ता करता है, बढ़िया थाली में भोजन आता है। रिश्तेदार कोई दखल नहीं देता। रिश्तेदार बनकर रहिए। अपने लिए वृद्धावस्था में कुछ न कुछ मौसम के ही कपड़े पहनने चाहिए बंधुओं। गर्मी में जाड़ों के पहन लोगे, जाड़ों में गर्मी के पहन लोगे, बीमार ही रहोगे। ये मौसम सब कुछ छोड़ने का नहीं है, कुछ न कुछ छुपा के रखने का भी है। वृद्धावस्था में हाथ न फैलाना पड़े, तरसना न पड़े दवाई गोली के लिए, बहू बेटी के लिए, बच्चों के लिए देने की इच्छा है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। इतनी घुटन, इतनी ग्लानि होती है कि क्या करें, जिस घर के लिए हमने सब कुछ किया, कोई एक पैसा हमको देने को तैयार नहीं है। छोटी बच्ची आई है, मैं क्या दूं इसके लिए? बुढ़ा बाएं देखता है, दाएं देखता है। कुछ न कुछ अपने लिए जितना आवश्यक है उतना रोके, बाद में उन्हीं को मिलना है। लेकिन आपको किसी का मुंह न ताकना पड़े, ये युग की मांग है, ये युग धर्म है, मौसम के कपड़े हैं। एक कहीं छोड़कर मत जाइए। हाँ, नैमिषारण्य आए मनु महाराज, एक समय में तीर्थों की यात्रा करें, तीर्थों के प्रवास करें। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। गलती से भी तीर्थों में स्थायी निवास न करें, अन्यथा जो भी भजन पाठ आप करते थे घर में, तीर्थ में जाकर छूट जाएगा। चूँकि तीर्थ में जब आप जाएंगे तो वहाँ के तीर्थ पुरोहितों के, वहाँ के और जो भी वहाँ की रचना है, कोई महात्मा होंगे, पंडित हो, जो भी होंगे, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी सारी चतुराइयाँ, चालाकियाँ, ये जब आप देखेंगे तो हम परमहंस नहीं हैं। कमरे में जाकर क्रोध करेंगे, गुस्सा आएगी, आलोचना करेंगे, और ये सब के सब भगवान के पार्षद होते हैं। यहाँ गली में बुहारी लगाने वाली मेहतरानी भी, नाली में बिलबिलाने वाला कीड़ा भी, नाली विष्टा चाटने वाला सुअर भी, गलियों में घूमने वाली गाय भी, पंडे भी, पुजारी भी, यहाँ के निवासी ब्रज के जेबकट भी, जो हैं ये सब भगवान के पार्षद हैं, उनके परिवारीजन हैं। उनकी आलोचना करना, निंदा करना, यह महाघोर अपराध है। और हमसे होगी। जरा सी बिहारी जी में धक्का मुक्की हो जाए तो 6 लोगों को जाके कहते हैं अरे मर गए, बस पूछो मत कैसे बच के आए, वगैरह। तीर्थ में आइए, नर्सिंग होम जाइए, औषधि लाइए, फिर जरूरत पड़ा फिर दिखाने चले जाइए। लेकिन नर्सिंग होम में भर्ती जो होता है वो बहुत कठिनाई में आ जाता है। इसलिए बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के, कर्मचारियों के बंगले बनाए जाते हैं, फ्लैट बनाए जाते हैं।
जनता के फ्लैट बिजली घर में नहीं बनाए जाते, बिजली घर से जनता का कनेक्शन जोड़ा जाता है। कनेक्शन कटे नहीं, इसलिए उसकी फीस जमा करते रहिए, जो भी बिल पेमेंट करते रहिए, आते जाते रहिए, ताकि कनेक्शन कट न जाए। ये नियम बनाइए, नियम बनाइए। और जिन्होंने भी तीर्थों में बना के रहना शुरू कर दिया, केवल आलोचना के अलावा उनके पास और कुछ होता ही नहीं है। आए थे हर भजन को, होटल लगेगा पास, इसलिए घर में भजन करिए। आइए, जैसे जो आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप वर्कशॉप पर ले जाइए, ठीक हो गई गाड़ी, ले आइए वहाँ से। लेकिन मैंने सुना है जो गाड़ियाँ वर्कशॉप में ज़्यादा दिनों तक खड़ी रह जाती हैं, तो जो वर्कशॉप के मिस्त्री होते हैं उनके ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, उनमें नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। आ गई अनिल जी? आ गई? ठीक। वैसे भी लिखा है ना, चिट्ठी में लिखा रहता है, थोड़े लिखे को बहुत समझ। तीर्थ में जाइए, ये तीर्थ जो हैं ये वर्कशॉप है, हमारे सारी कीचड़ को धो देते हैं, मैल को धो देते हैं, फिर चमचमाता जीवन लेकर घर में आइए, फिर भजन करिए, पाठ करिए, बहू से कुसमुसाइए, बेटे से जिद करिए, नौकर को फटकारिए, भाई भतीजे से गाली गलौज करिए, तो कीचड़ जम गई। फिर आ जाइए वृंदावन 1-2 दिन के लिए, फिर वर्कशॉप में बढ़िया प्रेशर के पानी से धुलवा लीजिए, फिर घर में चले जाइए। ये क्रम बनाते रहिए, तब आपका चमचमाता जीवन रहेगा। उस काल में वन में रहा जा सकता था, वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की सब प्रकार की व्यवस्थाएं राजा की हुआ करती थी, करते थे। आज राज्य धर्म निरपेक्ष है, वो कुछ नहीं करेगा, वो धर्म निरपेक्ष है। इसलिए अपने घर में मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आइए वृंदावन चलो रे मनसी वृंदावन धाम, रटे जय राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। प्राति होती हम परिक्रमा को जाएंगे, प्राति होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। प्रभु तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो। देखिए, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी है ना, वो चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी है।